ब्रह्मांड झुकता है, जिनकी शरण में मेरा प्रणाम है उन महाकाल के चरण में। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय भक्तों, आज की कहानी लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो बहनों की है। एक अभागी बेटी जिसे सभी लोग अपशगुनी कहते थे, लेकिन क्यों उस कुलक्ष्मी बेटी पर माँ लक्ष्मी सहित माता पार्वती और भोले शंकर की कैसे कृपा हुई। भक्तजनों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुने। यदि आप शिव भक्त हैं तो इस कहानी को आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करें और भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो क्या है भगवान शिव और कुलक्ष्मी और लक्ष्मी की कहानी, आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र है। ये कहानी सुनने के बाद आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही तो इस कहानी को जरूर सुने, आपके घर में बरकत होने लगेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी बड़े ही हंसी और खुशी के साथ राज किया करते थे। वो राजा अपनी रानी से बहुत ही प्रेम किया करता था, इतना प्रेम कि यदि वो रानी को एक पल के लिए भी नहीं देखते तो वे बेचैन हो जाते। यदि रानी किसी कार्य से कहीं चली जाती या अपने मायके चली जाती या कहीं मंदिर में पूजा पाठ के लिए चली जाती तो उन्हें बड़ी घबराहट होने लगती थी। इतना प्रेम करते थे वे अपनी रानी से, और रानी भी राजा का खूब सम्मान करती। इसी तरीके से समय व्यतीत होता गया और वह रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस पुत्री को जन्म देते ही रानी भगवान को प्यारी हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब राजा को खबर मिली तो वो अत्यंत दुखी हुए। उन्हें इतना दुख लगा कि उन्होंने सारा दोष अपनी पुत्री पर डाल दिया कि मेरी पुत्री के कारण ही मेरी रानी आज मुझसे दूर हो गई, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसलिए राजा अपनी बेटी से बड़ी नफरत किया करते थे कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते। तो दाई को यहाँ तक भी कह दिया कि इस बेटी को जहर देकर मार दो, मैं इसका मुखड़ा तक नहीं देखना चाहता। मेरी प्राणों से प्रिय रानी इसी के कारण मर गई। ये कुलक्ष्मी है। बाई को उस बच्ची पर बड़ा ही तरस आता है, बड़ा ही दुख होता है। वो सोचती है कि फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया, इसका मुख नहीं देखना चाहते। तो वह दाई राजा से विनती करने लगती है, नहीं महाराज, आप कुछ मत करिए, मैं इस पुत्री को पालूंगी और इस महल में ही रहेगी, लेकिन आप इतना बड़ा अनर्थ मत करिए। उस दाई के समझाने पर राजा समझ गया। राजा ने अपनी कन्या को मारने का निश्चय छोड़ दिया। धीरे धीरे वो कन्या राजमहल में बड़ी होने लगी। दाई उसका पालन पोषण करने लगी। उसी महल में रहकर वो बच्ची दिन भर मजदूरों की तरह काम करती। लगता ही नहीं था कि वो एक राजा की पुत्री है, लगता था कि वो किसी नौकर की बेटी है। राजा कभी उसे देखना नहीं चाहते, हमेशा धुतकारते रहते। एक दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा के घर में एक और रानी आ गई। अब राजा धीरे धीरे अपनी दूसरी पत्नी में मग्न हो गया। अब इसी तरीके से उस रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया और राजा ने बड़े ही प्रेम से अपनी उस दूसरी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा, क्योंकि उसके जन्म लेने के बाद उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कुछ नहीं हुआ, इसलिए राजा बड़ा खुश होता है। उसने उस बच्ची का नाम लक्ष्मी रखा और पहली बेटी का नाम कुलक्ष्मी रखा। अब दोनों बच्चियां उसी महल में पलने बढ़ने लगी। एक राजकुमारी की तरह रहती तो दूसरी नौकरानी की तरह, लेकिन थी दोनों ही राजकुमारियां। अब धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, शादी के योग्य हो जाती हैं। एक दिन की बात है, महल के बाहर सफाई करते समय कुलक्ष्मी को कुछ साधु महात्मा पूजा पाठ प्रवचन करते हुए दिखाई दिए। उसे उत्सुकता होती है
और अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस साधु संत के पास चली जाती है और बैठकर उनका प्रवचन और भजन कीर्तन सुनने लगती है। उसे इतना अच्छा लगता है कि वो रोज अपने काम से समय निकालकर उन साधु की कुटिया में चली जाती है और रोज ज्ञान भरी बातें सुनती है। शास्त्रों का पाठ किया करती तो उसे ज्ञान होने लगा था। वो बहुत ही ज्ञानी हो जाती है। भगवान में बहुत रुचि रखने लगती है। भगवान की पूजा पाठ करती और भोलेनाथ को नित्य प्रति जल चढ़ाया करती। माँ लक्ष्मी की पूजा करती। राजा के कुछ मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा, ये बात तो ठीक है, मैं रानी से बात करके देखता हूँ। तो राजा ने उस रानी से बात की और रानी ने कहा कि महाराज, यदि आपको लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढने जाना ही है तो ऐसा लड़का ढूंढना जो अंधा हो, क्योंकि ये तो कुलक्ष्मी है। ये जहाँ भी जाएगी उसको बर्बाद करके रख देगी। तो क्या जरूरत है हमें इसे धनवान के घर में भेजने की? जहाँ जाएगी वहीं बर्बादी हो जाएगी। तो पहले से ही किसी अंधे लंगड़े व्यक्ति को जो भीख मांगता हो उससे उसका विवाह कर देंगे। तो राजा को ये सुझाव अच्छा लगा। राजा ने अपने पंडित को ये आदेश दे दिया कि कुलक्ष्मी के लिए गरीब लड़का भिखारी ढूंढ कर लाइए और उसी से उसका विवाह होगा। चलते चलते उसे एक भिखारिन दिखती है जिसका बेटा अंधा था। तब पंडित ने सोचा, ये रिश्ता होगा तो अच्छा होगा। उसने भिखारिन से कहा, भिखारिन, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? तो भिखारिन ने कहा, अरे पंडित जी, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ, ये तो अंधा है। तब पंडित जी बोले, तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, राजा का रिश्ता। राजा अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहता है। तो भिखारिन ने ये सुनकर हैरानी जताई। तो पंडित ने कहा कि यदि ये रिश्ता हो गया तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। अब वो अंधी भिखारिन तैयार हो जाती है, खुश हो जाती है कि राजा से हमें बहुत धन दौलत मिलेगी। राजा अपनी बड़ी बेटी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर देता है और फिर वह छोटी बेटी का भी, जिसका नाम लक्ष्मी था, विवाह एक राजा महाराजा से कर देते हैं। अब दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। दोनों अपने ससुराल चली गई थी। अब जब कुलक्ष्मी अपने घर अपने ससुराल में पहुंचती है तो उसने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं खाना किस चीज से बनाऊं? कुलक्ष्मी ने कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे कुछ चावल दिए हैं, मैं उसी को पका लेती हूँ। तो सास ने भी हाँ कह दिया। कुलक्ष्मी उस चावल को पकाकर अपनी सास और अपने पति को खिला देती है और खुद भूखे पेट ही सो जाती है। चावल इतना पर्याप्त नहीं था कि 3 जनों का खाना बन सके। अब इसी तरह सुबह होती है तो उसका पति भीख मांगने के लिए चला जाता है। अब सास भी भीख मांगने के लिए चली जाती है। जब शाम होती है तो दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं। तब कुलक्ष्मी अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आप लोग भीख मांगते हैं तो इतने में तो हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता, ठीक से पेट नहीं भर पाता। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम करूं। सास ने कहा, बेटी, तुम तो एक राजकुमारी हो, महलों में पली बड़ी हो, तुम ये सब कैसे करोगी? तब कुलक्ष्मी बोली कि थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप गरीबी में जी सकते हैं तो मैं भी गरीबी में जी सकती हूँ। वैसे भी मुझे सारा काम करने की आदत है। तो सास बोली, बेटी, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे घर में कैसे कर दिया। अब अपनी सास से आज्ञा लेकर कुलक्ष्मी एक टोकरी ककड़ी बेचने के लिए चली जाती है। ककड़ी बेचने के लिए वो शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और धीरे धीरे करके उसकी सारी ककड़ियां बिक जाती हैं। सिर्फ 2 ककड़ी बच गई थी। अब उसे भी बेचना चाहती थी। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान शिव और माता पार्वती साधु का भेष बनाकर कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु,
इस कुलक्ष्मी के पास कितनी सुंदर और कितनी स्वादिष्ट ककड़ी है। मेरा तो ककड़ी खाने का दिल हो रहा है। हे प्रभु, क्या हम इसके यहाँ से ककड़ी ले सकते हैं? भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, प्रिय, अगर तुम उसके यहाँ से ककड़ी लोगी तो तुम्हें उसे कुछ देना होगा, तभी तुम ककड़ी ले सकती हो। तब माता पार्वती जिद पर अड़ गई और बोली, मुझे तो सिर्फ बिना पैसों के ही ककड़ी लेनी है। अब इसी तरीके से माता पार्वती जिद करने लगती है और कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे ककड़ी दे सकती हो? लेकिन हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दे सकती। तो कुलक्ष्मी ने कहा, हे माँ, आप भी तो मेरी माता समान हैं। अगर आपको पसंद है, आपकी इच्छा है, तो आप इस ककड़ी को खा सकते हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप मेरी माँ हैं, मेरी माता समान है। बचपन में ही मेरी माँ मर गई। मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे पिता मुझे देखना नहीं चाहते और ऊपर से मेरे पति अंधे हैं। मेरी सास भीख मांगती है। मेरे पास बस माँ की कमी थी, तो मैं समझ लूंगी कि आप ही मेरी माँ हो। मेरी माँ को मैं ककड़ी खिला रही हूँ, आप प्रेम से इस ककड़ी को खाइए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी उस ककड़ी को खाया और बोली, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा पैर दुख रहा है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? तो इतना सुनते ही कुलक्ष्मी ने माता पार्वती के पैर दबाने शुरू कर दिए और पैर दबाते दबाते माता पार्वती वहीं पर सो जाती है। अब जब कुलक्ष्मी देखती है कि माता पार्वती को ढेर सारा पसीना आया हुआ है, वो पसीने से डूब चुकी हैं, वो अपने आंचल की हवा माता पार्वती को देने लगती है। माता पार्वती सब देख रही थी, सब समझ रही थी। वो सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। उन्होंने सोचा, कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, कितने मधुर स्वभाव की है, दिल में कितनी दया भावना है। ये मुझे अपने बच्चों की तरह अपने पैर पर सुलाकर अपने आंचल से हवा कर रही है, और मेरे पति भोलेनाथ ना जाने क्यों इस बेचारी की परीक्षा लेते रहते हैं, कितना दुख देते हैं। अब माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप बेचारी कुलक्ष्मी की कितनी परीक्षा लेते हैं, ये कितनी अच्छी है। बस प्रभु, आप इसकी परीक्षा लेनी बंद कीजिए और इसे धन धान से संपन्न कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी, आप भी तो शक्ति हो, भवानी हो, काली हो, दुर्गा हो, हर चीज हो, आपके पास ही सब कुछ है, आप क्यों ना कुलक्ष्मी को धनवान कर दें? तो माता पार्वती ने माता लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वरदान दिया। माँ पार्वती ने कहा, कुलक्ष्मी, तुम्हें क्या चाहिए? तो कुलक्ष्मी ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता पार्वती ने एक मुट्ठी बबूत कुलक्ष्मी को दे दी और कहा, इसे ले जाओ, मेरे पास यही था। हम लोग तो साधु संत हैं, हम लोग क्या दे सकते हैं, हम बस बबूत दे सकते हैं। इसे अपने घर ले जाओ, इच्छा करे तो रखना, ना इच्छा करे तो फेंक देना। कुलक्ष्मी उन्हें प्रणाम करती है और शाम को अपने घर चली आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आज मंदिर में एक साधु और साध्वी आए थे, मैंने उन्हें ककड़ी खिलाई तो उन्होंने ककड़ी के बदले में मुझे एक मुट्ठी बबूत दिया है। सासू माँ ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर साधु महात्मा कुछ देते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए। तुम ऐसा करो, इसको बड़े संभाल कर अच्छे से रख दो। अब कुलक्ष्मी ने अपने पति से कहा कि सुनिए जी, मैं इस बबूत का क्या करूं? तो उसका पति बोला, कुलक्ष्मी, तुम इस बबूत को थोड़ा बक्से में, थोड़ा घर के चारों कोने में और बाकी बचा पूरे घर में छिड़क दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। तो पति की बात मानकर कुलक्ष्मी ने वैसा ही किया। अब इसी तरीके से वे लोग खाना पीना निपटा कर सो जाते हैं। जब सुबह आंख खुलती है तो कुलक्ष्मी ने देखा कि पूरा घर महल हो गया है, महल के बाहर बाग बगीचे हो गए हैं। अब ये देखकर वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ उठिए, उठिए, ये देखिए
ये क्या हो गया? सासू माँ ने कहा, अरे बिटिया, मुझे सोने दो। तो कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप जल्दी उठिए, बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है। जब सासू माँ आंख खोलकर देखती है तो पूरा का पूरा घर महल बन जाता है, वहां पर झोपड़ी है ही नहीं। अब सासू माँ बोलती है, अरे बेटी, तूने ये क्या किया? कहीं मुझे सोते सोते तू अपने मायके तो नहीं ले आई? तो कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। माँ, आपको याद है जो बबूत उस साधु और साध्वी ने मुझे दी थी? अरे वो साधु और साध्वी कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही थे। उन्होंने ही ये भभूत मुझे दिया था। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। अब थोड़ी देर बाद ही कुलक्ष्मी का पति उसे आवाज लगाने लगता है और कहता है, कुलक्ष्मी प्रिय, ये देखो, मेरी आंखें वापस आ गई, मुझे सब कुछ दिखने लगा है, मैं तो देख सकता हूँ। कुलक्ष्मी भागी भागी अपने पति के पास पहुँचती है तो उसने देखा कि उसका पति देखने लगा है। उसकी आंखें वापस आ गई, जोर जोर से रोने लगती है और भगवान भोलेनाथ का बड़े ही दिल से धन्यवाद करती है। अब इसी तरीके से दोनों पति पत्नी और सास मिलकर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बनवाकर पूजा पाठ, कीर्तन और साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। नित्य प्रति साधु संतों को भोजन करवाया जाता है। गरीब, बेसहारा और असहाय की मदद किया करते हैं। इसी तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था। और इधर कुलक्ष्मी के पिता महाराज धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। उनका आधा राजपाट नष्ट हो चुका था। ये बात जब राजा को पता चलती है कि उनकी बेटी लक्ष्मी एक महारानी बन गई है और बहुत ही धनवान हो गई है, तब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। वे सोचते हैं, मेरी बेटी तो असली लक्ष्मी थी, वो कुलक्ष्मी नहीं थी। मैंने ही अब तक उसे लक्ष्मी नहीं समझा। बड़े ही निर्दयता से उसका विवाह एक अंधे से कर दिया। वे बड़ा ही पछताते हैं। अब उधर कुलक्ष्मी का पति कुलक्ष्मी से कहता है कि कुलक्ष्मी, मैं अपने ससुर के घर जा रहा हूँ। उन्हें न्योता दूंगा कि हमने एक बड़ा शिव मंदिर बनाया है, उसके लिए हम ससुर को न्योता देने जा रहे हैं। कुलक्ष्मी का पति सज धज कर राजकुमारों की तरह घोड़ी पर बैठकर जाता है और राजा के महल पर पहुंचता है। राजा ने देखा, ये कौन है इतना सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ? राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तो कुलक्ष्मी का पति बोला कि मैं आपकी पुत्री का पति हूँ, जो अंधा भिखारी था, भीख मांगता था, जिससे आपने अपनी पुत्री का विवाह किया था। राजा ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही भाग्यवान है, जहाँ जाती है सौभाग्य फैला देती है और मैंने उसका अपमान किया। राजा तुरंत क्षमा मांगते हैं और अपनी बेटी को बुलावा भेजते हैं। अपने यहाँ बुलाते हैं, बड़े सम्मान से उनका आदर किया जाता है। राजकुमारियों की तरह उनका सम्मान किया जाता है। अपनी बेटी की तरह उसे गले लगाया और इसी तरीके से कुलक्ष्मी अपने पिता के घर आने लगी और जो लक्ष्मी थी वो धीरे धीरे गरीब होने लगी। उसका पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। उसकी शादी के बाद उसके घर में रोज झगड़ा होता। इस बात से परेशान होकर अपने पिता के घर आकर कहती है, पिताजी, मेरे घर में तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारे आने से मेरा घर बर्बाद हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। अब मैं क्या करूं पिताजी? इस पर कुलक्ष्मी कहती है कि तुम मेरी प्यारी बहन हो, मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम किया है। मैं जो बात तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करो तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी ऐसा ही किया। हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा किया करो, उनका सम्मान किया करो, तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कोई नहीं होता, एक इंसान के धर्म कर्म ही उसे लक्ष्मी और कुलक्ष्मी बनाते हैं। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, तुम्हारी भावना अच्छी रहेगी, तो तुम्हारे घर में भी लक्ष्मी का वास होगा। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद
राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब कुलक्ष्मी का पूरा परिवार एकजुट हो गया। उसका ससुराल धनी हो गया। पति की आंखें वापस आ गई और उसके पिता का राजपाट भी बड़े अच्छे से चलने लगा था। बहन भी भगवान में रुचि रखने लगी और पूजा पाठ करने लगी। उसका भी घर परिवार बस जाता है। उसके घर में भी फिर से खुशहाली छा जाती है। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा लक्ष्मी और कुलक्ष्मी पर बरसने लगती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। वो अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतता है। अपने पुण्य कर्मों से धनवान होता है। उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनाते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्रिय भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।